क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की प्रतिमाएं पत्थर की नहीं बल्कि पवित्र लकड़ी से बनाई जाती हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्वरूप बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक ऐसा मंदिर जहां सदियों पुरानी रसोई में हजारों भक्त के लिए महाप्रसाद तैयार होता है, और एक ऐसा धाम जिससे जुड़ी अनेक ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर आज भी मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे बाकी मंदिरों से इतना अलग बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति रत्न चैनल में। आज की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी से। सबसे पहले जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर इतना विशेष क्यों है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में गिना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। हर वर्ष होने वाली प्रसिद्ध रथ यात्रा के समय देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता केवल इसकी विशालता या इसकी प्राचीनता नहीं है। इस मंदिर की असल पहचान है इससे जुड़ी सदियों पुरानी परंपराएं, और यहीं से यह कहानी और भी रोचक हो जाती है। भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति को लेकर इतिहास और धार्मिक परंपरा में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। जगन्नाथ परंपरा में नील माधव की कथा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान के इस दिव्य स्वरूप की खोज से जुड़ी घटनाओं के बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा की परंपरा विकसित हुई। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के इस दिव्य स्वरूप से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प ले लिया। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, असल रहस्य तो भी बाकी है। अब सवाल उठता है, भगवान की मूर्तियां ऐसी क्यों हैं? जब आप भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखों पर पड़ती है। उनका चेहरा बाकी देवी देवताओं की प्रतिमा से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और उनके हाथ पैर भी सामान्य मूर्तियों की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इसके पीछे एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा है। मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की प्रतिमा बनवाने के लिए दिव्य शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया था, लेकिन एक शर्त रखी गई। जब तक प्रतिमा का निर्माण पूरा न हो जाए तब तक कोई भी उस कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीतते चले गए और एक ऐसा समय आया जब भीतर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। अब राजा से धैर्य नहीं रखा गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, और तब प्रतिमाएं अपने वर्तमान अनोखे स्वरूप में दिखाई देती हैं। इसी धार्मिक मान्यता को भगवान जगन्नाथ के विशेष रूप से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यह एक धार्मिक कथा और मान्यता है, और इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं बल्कि परंपरा के रूप में समझना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान की प्रतिमाएं लकड़ी की क्यों होती हैं? यही जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं पवित्र नीम की लकड़ी, जिसे विशेष रूप से दिव्य दरु की परंपरा से जोड़ा जाता है, उससे बनाई जाती हैं। और जब एक विशेष अवधि आती है तो इन पुराने विग्रहों को बदलकर नए विग्रह स्थापित किए जाते हैं। इस परंपरा को कहा जाता है नवकलेवर। नाम का अर्थ ही है नया शरीर। कितना गहरा संदेश है ना। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, और शायद यही भगवान जगन्नाथ की इस परंपरा का सबसे सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। अब जरा मंदिर के शिखर की ओर देखिए। जगन्नाथ मंदिर का विशाल शिखर दूर से ही दिखाई देता है। इसके साथ कई ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जिन्हें भक्त पीढ़ियों से सुनते और मानते आए हैं।
लोकप्रिय मान्यता है कि मंदिर के मुख्य शिखर की छाया जमीन पर सामान्य तरीके से दिखाई नहीं देती। यह बात लोगों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय है, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि किसी घटना को केवल रहस्य कह देना और उसे चमत्कार का वैज्ञानिक प्रमाण मान लेना अलग अलग बातें हैं। मंदिर की वास्तुकला, सूर्य की स्थिति, शिखर की संरचना और देखने का कोण जैसे भौतिक कारण भी छाया के दिखाई देने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी सदियों पहले इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण अपने आप में अद्भुत स्थापत्य कौशल का उदाहरण है। और यहीं से कहानी और भी अद्भुत हो जाती है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है। यहाँ स्थित विशाल रसोई भी अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। यहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए पारंपरिक तरीके से भोजन तैयार किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने की यह परंपरा आज भी जगन्नाथ संस्कृति का विशेष हिस्सा है। और जब यही भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह केवल भोजन नहीं रह जाता, वह बन जाता है महाप्रसाद। भक्तों के लिए यह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन इस रसोई की सबसे अनोखी बात अभी बाकी है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे से आग पर भोजन पकाया जाता है। इससे जुड़ी कई बातें भक्तों के बीच वर्षों से प्रचलित हैं। इसी रसोई में भगवान के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं और 56 भोग की परंपरा भी जगन्नाथ संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। सोचिए, सदियों पुरानी परंपरा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आग और फिर वही भोजन हजारों भक्तों के लिए बन जाता है महाप्रसाद। यही तो है जगन्नाथ संस्कृति की खूबसूरती। और अब नजर डालते हैं उस परंपरा पर जब स्वयं भगवान भक्तों के बीच आते हैं। साल में एक बार पुरी की गलियां एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बनती हैं, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसे कहते हैं रथ यात्रा। हजारों लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचने के लिए एकत्र होते हैं। विशाल रथ, भक्तों का समुद्र, जय जगन्नाथ के जयकारे और भगवान अपने भक्तों के बीच। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं है, यह उस भावना का प्रतीक है कि भगवान केवल मंदिर के भीतर नहीं, भक्तों के बीच भी आते हैं। लेकिन पुरी की कहानी सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। पुरी समुद्र के किनारे बसा एक पवित्र तीर्थ है। यहाँ मंदिर, समुद्र, रथ यात्रा, महाप्रसाद और भगवान जगन्नाथ की संस्कृति सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए पुरी आने वाला व्यक्ति केवल मंदिर देखने नहीं आता, वह एक ऐसी जीवंत परंपरा को अनुभव करता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे रहस्य, इतनी सारी मान्यताएं, इतना बड़ा इतिहास, वास्तुकला, रथ यात्रा, महाप्रसाद और भगवान जगन्नाथ का यह अनोखा स्वरूप, लेकिन क्या जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य वास्तव में इनमें से कोई एक है? शायद नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी करोड़ों लोगों के दिल में भगवान जगन्नाथ के प्रति वही श्रद्धा आज भी जीवित है। किसी के लिए वे कृष्ण हैं, किसी के लिए वे विष्णु का स्वरूप है और किसी के लिए बस अपने जगन्नाथ। इतिहास हमें मंदिर की कहानी समझा सकता है, वास्तुकला हमें इसकी भव्यता समझा सकती है, विज्ञान कुछ घटनाओं के पीछे कारण समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भक्ति को पूरी तरह शब्दों में समझना या समझ पाना शायद संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, एक श्रद्धा से भरा हुआ हृदय भी चाहिए।
और शायद इसी वजह से पुरी के भगवान को कहा जाता है जगन्नाथ, अर्थात पूरे जगत के नाथ। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह कथा और मंदिर से जुड़े रहस्य पसंद आए हों तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए जय जगन्नाथ। और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत कथाओं और मंदिरों के रहस्य और पौराणिक जानकारियों के लिए भक्ति रत्न चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत धार्मिक कथा और रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।